हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि IBPS क्लर्क प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आज 24 तारीख को हुआ है। ठीक है, 24 अगस्त को हुआ है पेपर। और जिनका 25 अगस्त को बाकी है, जिनका 31 अगस्त को बाकी है, उन सभी को ऑल द बेस्ट। और आप देख लीजिए कि आज का जो पेपर में क्या, पहला चीज़ कि आपका जो आज का जो पेपर हुआ है, आप में इसमें क्वेश्चन का लेवल की अगर हम बात करें कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा इस पर डिस्कस करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट कि आपका गुड अटेम्प्ट, ठीक है, गुड अटेम्प्ट क्या आज का रहने वाला है, इस पर हम बात करने वाले हैं। और थर्ड चीज़ जो है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाले कि आज का जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो है क्वेश्चन का लेवल। देखिए, क्वेश्चन का लेवल की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं है रहा। ठीक है, ये आपका सेक्शन जो रहा इजी रहा। ठीक, इजी रहा। कुछ क्वेश्चन में आप वहाँ पे लेंदी रहे, है ना। अगर बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में, अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें, मीन्स की क्वांट की बात करें, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आपका लेवल देखने को बना वो आपका इजी टू मॉडरेट देखने को बना। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में भी आपका जो क्वेश्चन का लेवल रहा वो इजी टू मॉडरेट रहा। ठीक है, तो आपका रीजनिंग इजी रहा, इंग्लिश जो क्वांट था आपका इजी टू मॉडरेट, और इंग्लिश आपका रहा आपका इजी टू मॉडरेट। तो देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले क्या आपका आया क्वेश्चन में, आपका आया रीजनिंग। ठीक है, जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे थे गए हैं, तो उसमें क्या जो लोग भी एग्ज़ाम दिए उसमें सबसे पहले जो डिस्प्ले हुआ आपका रीजनिंग का। फिर सेकंड में आपका आया इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश आया। और थर्ड में आपका आया क्वांट, है ना। जो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ, तो सबसे पहले रीजनिंग आया, फिर इंग्लिश, और ये क्वांट आया। आप सभी को पता है इसके लिए 20-20 मिनट का समय मिलता है ना। 20-20 मिनट का समय मिलता है। रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चन थे, क्वांट में 35 क्वेश्चन थे, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सवाल क्या हुआ कि इंग्लिश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश में एक चीज़ इंपॉर्टेंट, जो पारा जंबल था। ठीक है, पारा जंबल की बात करें, ये आपका रहा टफ। ये इसमें एक सेक्शन आया आपका टफ रहा। थोड़े से आपकी जो है आरसी थोड़े से हल्के हल्के लेंदी थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, हल्के लेंदी थे। ठीक है, बाकी आपका जो है इंग्लिश में क्या क्या आया, तो इंग्लिश में देखिए यहाँ पे इंग्लिश में आपका एरर से आया सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल आपका सिंगल फिलर से आया सवाल। तीसरा आपका पाराजंबल रहा। ठीक है, और चौथा रहा आपका आरसी, जो कि आपका आरसी जो था किस पे था, क्रॉप बेस्ड था। ठीक है, फसल से रिलेटेड जो स्टोरी बेस्ड ये सवाल था, क्रॉप स्टोरी बेस्ड था आपका आरसी। फिर बात करते हैं, एक था वर्ड रिप्लेसमेंट, है ना। वर्ड रिप्लेसमेंट, जो मैंने बताया था कि वर्ड जो होगा आपका एक सेंटेंस दिया रहेगा, 4 उसमें ऐसे वर्ड दिए होंगे। उसमें क्या होगा कि आपको वर्ड को फिक्स करना था कि वो पहले पोजीशन पे आएगा, सेकंड पे, थर्ड पे, लास्ट पे, या इंटरचेंज कहाँ पे होगा। ठीक है, तो मैंने जैसे पहले भी बताया था कि आपका स्कोरिंग जो होगा इन्हीं सब जो होगा, एयर से हो सकता है, सिंगल फिलर से हो सकता है, आरसी से हो सकता है, आपका वर्ड रिप्लेसमेंट से हो सकता है। तो आज के इंग्लिश वाले सेक्शन कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट रहा। ठीक है, क्योंकि पाराजंबल थोड़े टफ देखने को मिले, आरसी थोड़े हल्के फुल्के लेंदी लगे। ठीक है, यहाँ पे बाकी एरर सिंगल फिलर ठीक ठाक रहा, वर्ड रिप्लेसमेंट ठीक ठाक रहा। ठीक, तो ये रहा आपका सेक्शन आपका इंग्लिश का। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश की बात करें तो इसके बाद आपका आता है क्वांट की बात करें। देखिए, क्वांट में एज इट इज़ की बात, एज इट इज़ रहे सवाल, बहुत ज़्यादा इसमें भी नहीं रहे, लेंदी रहे। एक डीआई रहा जो कि आपके लेंदी हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो इसमें क्या क्या आया, पहला आपका सिंप्लीफिकेशन आया। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से अगर बात करें तो लगभग यहाँ से 12 से 15 सवाल रहे। दूसरा आपका रहा मिसिंग नंबर सीरीज रहा, मिसिंग सीरीज रहा, जिसमें कि आपका सवाल आया। थर्ड में आपका जो अप्रॉक्सीमेशन से सवाल रहा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन से सवाल रहा। चौथा जो रहा डीआई। ठीक है, डीआई भी रहा, तो कैसा रहा आपका, लाइन ग्राफ वाला। ठीक है, लाइन ग्राफ वाला रहा। ठीक, तो लाइन ग्राफ से आपका डी आया, जो कि आपके थोड़े से यहाँ पे कह सकते हैं ये मॉडरेट टू टफ रहा। और बाकी आपका जो है पाँचवा रहा आपका अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक का सवाल रहा। तो सिंप्लीफिकेशन आपका 12 से 15 के आसपास में, मिसिंग नंबर सीरीज रहा देखने को रहा, डीआई आपको मिला, इसमें अर्थमेटिक रहा, अप्रॉक्सीमेशन जैसे सवाल आपको देखने को बने। तो इसमें एक डीआई थोड़े से आपको मॉडरेट टाइप के लगे, बाकी आपके अर्थमेटिक इजी टू मॉडरेट रहे, और बाकी ओवरऑल ठीक ठाक रहा। अब बात करते हैं यहाँ पे रीजनिंग वाले सेक्शन में। देखिए, रीजनिंग में क्या क्या रहा, आपका रहा बॉक्स पजल। बॉक्स पजल आया। ठीक है, बॉक्स पजल 8% आया। ठीक है, 8% वाला आपका बॉक्स पजल आया। दूसरा आपका जो है 8 लोग, इस पे सर्कल पे 8 लोग बैठाए गए थे, सारे के सारे इन थे। ठीक है, सारे के सारे 8% ऑल इन साइड में थे। ठीक है, ऑल इन साइड थे।
थर्ड जो आपका देखने को मिला मंथ बेस्ड पजल रहा आपका, ठीक। फिर चौथा अगर हम बात करें तो मंथ बेस्ड के बाद आपका रहा कंपैरिजन पजल आपको देखने को मिला। फिर आपका रहा अनसर्टेन वाला रहा, अनसर्टेन पजल की बात करें, अनसर्टेन पजल भी आया सिंगल लाइन पर, ठीक। उसके बाद आपका इनइक्वालिटी जो रहा, इनइक्वालिटी रहा आपका। सातवां आपका रहा मिक्स सीरीज रहा आपका, ठीक है, मिक्स सीरीज रहा। उसके बाद मिक्स सीरीज के बाद नंबर बेस्ड रहा, ऑड वन आउट रहा, मीनिंगफुल बट रहा, ऐसे रहा। तो पजल में बॉक्स पजल, सर्कुलर बेस्ड मंथ पजल, कंपैरिजन वाला, अनसर्टेन वाला, फिर इनइक्वालिटी से, मिक्स सीरीज से रहा, फिर नंबर बेस्ड ऑड वन आउट, इस तरह से रहा। तो देखिए सारे आज का जो रहा इस तरह से रहा आपका जो क्वेश्चन का लेवल रहा, जो था क्वेश्चन का लेवल कह सकते हैं यहाँ पे इजी टू मॉडरेट, है ना। क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, इजी टू मॉडरेट रहा। अब बात करते हैं आज का गुड अटेम्प्ट, है ना। फिर बात करते हैं गुड अटेम्प्ट की, अगर हम बात कर ले तो कितना रहने वाला है। अगर देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी। जनरल की अगर बात करें, ओबीसी की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें, एससी की बात करें और एसटी की बात करें, ठीक है। अगर आज आपने इतना अटेम्प्ट करके आए होंगे, ठीक है, आज अगर आपने इतना अटेम्प्ट करके आया होगा 100% एक्यूरेसी के साथ, देन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद डेफिनेटली आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स में हो जाएगा। देखिए जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें, अगर आपने 77 अटेम्प्ट किया है, ओबीसी अगर आपने 74 अटेम्प्ट किया, ईडब्ल्यूएस 72, एससी 67 और एसटी 64, ये अगर आपने 100% एक्यूरेसी के साथ कर दिया होगा, डेफिनेटली आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका यहाँ से प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। अब रहा कि और नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स बढ़ सकता है, तो 1 से लेकर 10 मार्क्स के बीच में कोई भी मार्क्स आपको मिल सकता है अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी रही तो, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर जनरल कैटेगरी में बहुत ऐसे स्टेट में होंगे जहाँ पे इतना ही में ही आपका क्लियर हो जाएगा, कुछ स्टेटों में जाके कट बहुत हाई जाते हैं, वहाँ पे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन भी आपका क्लियर हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा आपकी अटैम्प्ट है, आप 100% श्योर रहे कि आप प्रीलिम्स आपकी क्लियर हो रही और मेंस में आप जा रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है अटेम्प्ट की बात मैंने बता दी कि जनरल अगर आप 77 कर रहे हैं, ओबीसी 74, ईडब्ल्यूएस 72, एससी 67 और एसटी आपका अगर 64 रहा है तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, ठीक है। तो इस तरह से आज अटेम्प्ट देखने को बना है। बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे क्या रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में देखा जाए तो 25 से 30 अटेम्प्ट हुआ है। फिर बात करें अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 20 से 22 अटेम्प्ट हुआ है, और अगर बात करें क्वांट का तो 22 से लेकर 25 अटेम्प्ट हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह का सिनेरियो है, अगर आप इतना करके आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ से प्रीलिम्स क्लियर करेंगे। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात होता है यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ। देखिए रीजनिंग का जो सेक्शनल कट ऑफ होता है लगभग 15 होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी का लगभग आपका 12 रहता है सेक्शनल कट ऑफ, और इंग्लिश का लगभग 7 रहता है। तो आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना होगा। सपोज कीजिए रीजनिंग में आपने ले आया 32, न्यूमेरिकल क्वांट में अगर आपने ले आया यहाँ पे जाकर 30, तो आपके हो गए कितना 62 मार्क्स, है ना, ये हो गए 62। अगर सपोज कीजिए इंग्लिश में आपका सिर्फ और सिर्फ रहा 6, तो हो गया 68। आपने लाया इंग्लिश में 6 और 68, और किसी स्टेट का कट ऑफ अगर आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर 68 आ रहा है आपका, और आपका नॉर्मलाइजेशन अगर 68 मान लीजिए कि 68 किसी स्टेट का कट ऑफ गया है, तो आप यहाँ पे फेल हो जाएंगे। रीज़न क्या है फेल होने का, कि आपने जो है इंग्लिश में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं किया, 6 लाए, जिसके कारण से आप फेल हो जाएंगे। अगर आपने 7 लाया होता तो आपका जो होता है 69 होता। अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर ये 77 या 74 तक जाता ये मार्क्स, तो डेफिनेटली किसी न किसी से आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। तो देख लीजिए प्रीवियस ईयर का ये इस प्रकार का कट ऑफ रहा था। तो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ का रीज़न मैं बता दूं कि यहाँ पे जो पिछली बार की जो वैकेंसी थी 5545, ठीक है, ये वैकेंसी थी। तो वैकेंसी की अगर बात करें तो वैकेंसी भी डिपेंड करता है कट ऑफ पर, ये भी याद रखिएगा। तो पिछली बार की वैकेंसी कम थी, जिसके कारण से कट ऑफ इस तरह से रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें इस बार, तो इस बार की वैकेंसी अच्छी खासी है, आपका लगभग 8000 प्लस वैकेंसी हो सकता है, ठीक है, 8000 प्लस वैकेंसी हो सकता है। और इस प्रकार का अगर हम बात करें तो स्टेट वाइज देख सकते हैं कि जो कट ऑफ होगा जो इसी प्रकार होगा, जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी, अपना देख लीजिए वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपका जो है कट ऑफ इस प्रकार रहने वाला है। तो चलिए जिनका भी पेपर है इसके बाद और आपका 25 को है ना, 25 को और 31 अगस्त को है, तो आप इसी तरह से अटेम्प्ट करेंगे। उनका जिनका प्रीलिम्स क्लियर होगा, जिनका प्रीलिम्स क्लियर
हो जाएगा, या जिनको लग रहा है कि ठीक है आपका अटेम्प्ट अच्छा है, आपकी प्रीलिम्स क्लियर हो जाए तो अभी से लग जाइए। 190 क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीलिम्स मेंस में, 200 मार्क्स के लिए आएंगे। टाइम इसके लिए फिक्स यहाँ पे दिया हुआ है। और प्रीवियस ईयर का जो देख सकते हैं कि जो फाइनल कट ऑफ जो गया था तो इस प्रकार से था आपका 100 पर जो बनता है कट ऑफ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम बात करते हैं बिहार का 38.63 गया था आउट ऑफ 100। तो इसको मेंस आपका होता है 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है। मेंस में अगर इसको कर लेंगे तो 66 पॉइंट समथिंग रहा होगा, तो इसका हाफ कर दीजिए तो आपका फाइनल कट ऑफ इससे बनता है। तो चलिए, आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।